बाबर डोगर साहब, ये सरप्राइज सबके लिए है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का नाम अचानक आ गया, अगरचे इनका इंटरव्यू जरूर किया गया, लेकिन ऑपोजिशन अब भी तनकीद कर रही है। पहले कहा गया जी एटीएम आगे आ रहे हैं, पैसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा पुराने लोग साथ हैं, लोटे जो हैं उनको नवाजा जा रहा है। अब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का जब नाम आ गया तो अब कोई खास वजह नहीं मिल रही, बस कह रहे हैं कि जी ये पता नहीं कहाँ से आ गए, ये तो है नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मतलब 30 साल से एक बंदा सियासत कर रहा है आज़ाद कश्मीर में, अब उस पर भी इतराज़ हो रहा है। देखिए उसामा साहब, इमरान खान साहब को ना सरप्राइज देने की आदत है। जिस तरह से उन्होंने पंजाब में सरप्राइज दिया, यहाँ पर भी बड़े बड़े नाम डिस्कस हो रहे थे। कोई अलीम खान का नाम ले रहा था, कोई शाह महमूद कुरैशी का नाम ले रहा था, कोई जहांगीर तरीन का नाम ले रहा था, लेकिन अल्टीमेटली कुरा जो था उस्मान बुज़दार साहब के लिए, उनके लिए निकल आया। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े नाम, सरदार तनवीर इलियास साहब का नाम ले रहे थे, बल्कि वो तो कल उन्होंने ये भी बड़ा खुशी से कहा कि जनाब उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस ने बुलाया और वो वहाँ पर जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि शायद उन्हीं का नाम जो है फाइनल हो चुका है। लेकिन अल्टीमेटली नाम जो था वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का फाइनल हुआ। तो मेरा ख्याल है कि नियाज़ी साहब एक लो प्रोफाइल में रहने वाले बंदे हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो जो बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे थे कि जी एटीएम मिल गया नया और पता नहीं क्या हो जाएगा और ये वो सारी चीज़ें, तो वो लाइक करते हैं, वो पसंद करते हैं कि लो प्रोफाइल का बंदा हो, वो इलाका जो अंडर डेवलप हो वहाँ का बंदा हो, जिसको लोगों के दुखों का पता हो, ऐसे बंदे को जो है आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि बारहा वो ये कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार जो है उनका ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से है, वहाँ पर बकाया अभी तक बिजली भी नहीं है और वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो ऐसे बंदे को लोगों के दुखों का, गमों का पता होता है। आप बार-बार उस्मान बुज़दार साहब का नाम लेकर ना डरा रहे हैं। अब आप कंपैरिजन अभी ना करें। मेरा ख्याल है कि वो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक आपकी बात के इतना वो नोन नहीं थे, लेकिन ये 30 साल से सियासत में है, ये वजीर रह चुके हैं और बहरहाल ये इनका तजर्बा। ये जो L18 अब्बासपुर जो है वो, उसके बारे में जो मैं नहीं वहाँ पर गया, लेकिन जो मैंने पढ़ा है कि वो इंतहाई पसमानदा इलाका है और वो वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो अगर और यहाँ पर उस्मान बुज़दार साहब जो थे उनके बारे में यही तासुर था कि वो एक पसमानदा इलाके से हैं। तो मुझे लग रहा है कि खान साहब चाह रहे हैं कि वही जो पंजाब में एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी किया जाए और ऐसे बंदे को लिया जाए जो कि एक पसमानदा इलाके से है और एक लो प्रोफाइल में है, ताकि इस तरह का जो बंदा है वो शायद लोगों को बेहतर डेवलप कर सकता है, वहाँ पर बेहतर डेवलपमेंट ला सकता है, बेहतर तरीके से लोगों को सर्व कर सकता है। ये एक तजर्बा है। देखिए वो शायद इमरान खान ये समझते हैं कि पंजाब में उनका जो तजर्बा था वो बड़ा कामयाब हुआ और इसी को वो लागू कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर पर। अच्छा, यहाँ तक तो बात बिल्कुल बाबर साहब की सही है कि कहीं वो रेस में जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब थे, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं गुलाम रज़ा साहब, इनका नाम सामने आने में कि एक तो शायद वही कि धड़ेबंदी ना हो और एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल बाबर साहब ने कहा लो प्रोफाइल, यानी ना जलसे जुलूसों का आदमी है, ना वो इंटरव्यूज़ का, ना कोई इस तरह का जनाब ये हो वो हो, लेकिन लोगों से मैंने जितना उनके बारे में सीख रहा हो, जो सीख रहा हो, नहीं जो ये कहे कि ना मैं अब सीख रहा हूँ, इमरान खान साहब को वो बंदा, सीखने वाला बंदा जो है ना वो पसंद है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये उस्मान बुज़दार साहब से ज़रा मुख्तलिफ साबित होंगे, क्योंकि प्रोफाइल में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है इस तरह से कि ये कौंसिल लेवल से 90s में शुरू होती है इनकी सियासत और उसके बाद फिर ये 2 दफ़ा वज़ीर भी रहते हैं और लोगों से इनका बड़ा राबता है। तो इस लिहाज से अच्छा, एक चीज़ गुलाम से बड़ी दिलचस्प कि नाम के साथ न्याज़ी ज़रूर है और इमरान खान साहब ने कहा भी जब इनका नाम अनाउंस किया एक जलसे में कि मैं जितने जीतने वाले हैं उनका नाम या हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनका नाम, तो उस वक्त इनका नाम आया था कि न्याज़ी यहाँ भी है, तो बड़ा उन्होंने खुशी का इजहार किया कि हर तरफ हैं, लेकिन बेसिकली ये न्याज़ी हैं नहीं, नाम के साथ न्याज़ी ज़रूर लगाते हैं। जी बिल्कुल, ये हमने जो इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हासिल की है, उनके बेटे से बात की थी, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। मुग़ल बरादरी है इनकी और न्याज़ी अपने नाम के साथ तखल्लुस के तौर पे लिखते हैं और न्याज़ी नहीं है। दौली इनका गांव है, दर्रा शेर खान बिल्कुल LOC के ऊपर वाक़ है और ये मैं बताऊं कि LOC के हवाले से ये वो गांव है जो कि इंडियन शेलिंग का फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट निशाना बनता है। जो ही वो उस साइड से फायरिंग खोलते हैं, इस गांव के लोगों के माल मवेशी और इनके घर तबाह होते हैं। ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे इनका गांव है। इनकी जो 2011 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये तीसरे नंबर पे आए थे, लेकिन उसमें भी इनका मार्जिन ऑफ वोट्स था वो 500-600 के करीब था, इतने से हारे थे। और फिर 2016 में इलेक्शन जो ये हारे तो उस वक्त ये दूसरे नंबर पर थे और इनका तकरीबन कोई 1000 वोटों का फ़र्क था।
यानी कि ये एक मेहनती आदमी है और रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों से रब्ता रखने वाले और साथ चलने वाले। वहाँ की सबसे बड़ी बरादरी जो है ना इनके इलाके की, वो है गुजर बरादरी, और उसके साथ हैं मर्दयाल, और एक बरादरी और वहाँ पे बैठी है कश्मीरी ख्वाजे। ये 3 बरादरियाँ वहाँ पे हैं और इनकी बरादरी के वोट्स बहुत कम हैं, लेकिन बाकी बड़ी बरादरियों ने इनको वोट डाले हैं और इनको वोट दिए हैं, इनको मुंतखब किया है। अच्छा, गुलशन थे, यासीन गुलशन 2 मरतबा वो मुंतखब हुए। वो उनका ताल्लुक़ जो था वो नून लीग से था। उन्होंने काफ़ी वहाँ वर्किंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने इस दफ़ा इनको मुंतखब किया। अच्छा, ये एक और लोग कहते हैं कि वो पसमानदगी है या कुछ और, बड़े पॉलिटिकल फैमिली है। इनका बेटा है ज़रार क़य्यूम। अच्छा जी। वो सेंट्रल लंदन से काउंसलर है वो, और उनका लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है। तो ये 2018 में इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है अपने बेटे के मशवरे से। तो एक पॉलिटिकल इनका सारी स्ट्रगल है, और ये जो चॉइसेस हैं इसमें 1-2 जुमले मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे ज़राए कह लें, हमारे किसी दोस्त ने ये बात तकरीबन कोई 26-27 जुलाई को बताई थी। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को एक रूहानी शख्सियत ने बुलाने के लिए कहा है। एक का हल्का जो है 18 है 18, और एक दूसरे का हल्का है 13। तो कहा यह गया है कि या 3 + 1 4 इल्मुल अदाद में उन्होंने बात की थी कि या 4 नंबर वालों को, तो 8 + 1 9 करके उन्होंने कहा कि इस तरह से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का जो है ना कुर्रा वो निकल आया उनके नाम का। तो ये चीज़ें भी चलती हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन कुछ लोग तो दूसरा ये है कि ये ऐन से नाम शुरू होता है इनका। इनका नाम जो है ऐन से शुरू होता है, अब्दुल क़य्यूम। तो जिस तरह से आरिफ अलवी साहब हैं, जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब हैं, तो ये ना हो जिस तरह बाबा डोगर साहब कह रहे थे कि इनका नाम जो है वो अब्दुल क़य्यूम बुज़दार न लोग कहना शुरू कर दें, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने नियाज़ी रखा हुआ है वो, तो इसलिए उनका नाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो है वो चलेगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये डिलीवर करेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्ट्रगलर हैं और एक वर्कर के तौर पे उन्होंने बड़े भाई भी सियासत में बड़े एक्टिव रहे और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा रहे। समा साहब और 2 दफ़ा भी वज़ीर रहे। इसमें ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो भी यूनियन कौंसिल लेवल से ऊपर आए हैं। मेरा मतलब है को इलाके के चेयरमैन हुए, फिर तहसील नाज़िम बने, फिर MPA बने और ग्रेजुअली CM बन गए। तो मुझे लग रहा है कि जो बंदे ग्रास रूट लेवल से ऊपर आते हैं, इमरान खान साहब को वो भी बंदे पसंद हैं कि वो बंदे डिलीवर कर सकते हैं जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ रहे हैं। मगर इलाके के लिहाज से देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी फिर भी आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा नज़र आ रहा है। 30 साल, फिर मैंने जिस तरह किया कि 2 दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं। अच्छा, इंटरव्यू भी किए हैं इमरान खान साहब, जिन लोगों ने इंटरव्यू किए उनमें ये भी शामिल थे, और उसमें वहाँ पर बात जो हुई ज़्यादातर माहौलियात, सियाहत, इंटरनेशनल और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, इस हवाले से बात हुई। तो उसका कोई अमल दखल आपको नज़र आता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात की होगी, कोई इनको नज़र आया होगा इमरान खान साहब को कि इनका कोई विजन है, इनकी कोई पॉलिसी है जिसको आगे लेकर चल सकते हैं, या ये बिल्कुल इसमें कोई कंसिडरेशन इस चीज़ की नहीं है? ये जो क्राइटेरिया है ना, ये इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं। उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला बने थे तो उनको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था कि माहौलियात क्या चीज़ है और ये वो सारा कुछ क्या चीज़ें हैं। लेकिन बस उनको इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोगों का हुआ। मुझे पता है मोहसिन लगारी वो 2 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, बड़े एक्सपीरियंसड हैं, अलीम खान, बहुत सारे ऐसे तजुर्बाकार लोगों के इंटरव्यूज़ हुए जिन्हें इमरान खान साहब ने रिजेक्ट किया और अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार को फाइनल किया। तो उसकी कोई तो वजह होगी। अगर आप ये कहें कि उनके पास विजन बड़ा था, तो उस्मान बुज़दार साहब के पास उस वक्त जितना विजन था वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो वजह विजन का होना मानने को तैयार नहीं हूं कि उस्मान बुज़दार साहब से इतने ज्यादा इमरान खान साहब इंप्रेस हुए हैं कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुझे क्राइटेरिया चाहिए। फिर दूसरी वजह बता दें सर। देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है उस तरह से। उनको लगता है कि कोई धड़ेबंदी ही नहीं करेगा, कोई इस तरह की कोई लॉबिंग होकर कोई 5-10 लोगों के फोन नहीं आए, ना उस्मान बुज़दार के लिए आए ना इनके लिए आए, बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा यही क्राइटेरिया हो गया, इनकी भी कोई बड़ी धड़ेबंदी ना हो। लेकिन परफॉर्मेंस अगर उस्मान बुज़दार साहब की अब देखेंगे तो इतनी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस की वजह से वो शख्स चुना। उन्होंने धड़ेबंदी से बचने के लिए उन्होंने जो पॉलिटिकल क्लाउड है उसकी वजह से जरूर ये फैसला किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ क़य्यूम साहब और बुज़दार साहब में मुश्तरका बहुत ज्यादा है।